अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाकू ओवर हेयर। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिडनीज अपॉलजी, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक टॉपिक है। तो विदाउट अ डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिडनीज अपॉलजी के बारे में कि सिडनी ने पोइट्री को किस तरह डिफेंड किया। अपॉलजी की जहाँ तक बात है, अपॉलजी का जो वर्ड है इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना, लेकिन ग्रीक में या लैटिन में जो एंशंट एथेंस थे, उनमें अपॉलजी का मतलब होता था किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन देना या आर्ग्यूमेंट्स पेश करना। जैसे कि सोक्रेटिक अपॉलजी आपने पढ़ा होगा या अपॉलजी ऑफ सोक्रेटिस पढ़ा होगा, तो उसमें जस्टिफिकेशन थी, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए थे बाय द सोक्रेटिस। तो इसी तरह जो सिडनी है उन्होंने अपॉलजी पेश की। तो सिडनी है, उन्होंने अपॉलजी पेश की है रिगार्डिंग टू पोइट्री। तो पोइट्री को सिडनी ने किस तरह डिफेंड किया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ पोइट्री। सो अगर डेफिनेशन को देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू सिडनी, पोइट्री इज एन इमेजिनेटिव आर्ट हुज एंड इज टू टीच एंड डिलाइट। अकॉर्डिंग टू सिडनी पोइट्री का काम दो होते हैं, एक पढ़ाना मतलब सिखाना, टू टीच समथिंग, कोई भी नॉलेजेबल बात हो सकती है, कोई मोरल वर्च्यूज हो सकते हैं जो सिखाए जाएं। एंड सेकेंड टू डिलाइट हिज ऑडियंस, ठीक है, जो उसे पढ़ रहा है उसे खुशी हो, ही फील्स प्लेजर, ठीक है। बाद में सिडनी ने ये भी चीज़ ऐड की है कि पोइट्री के अंदर दो यूनिक पावर्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ वर्चुअस एक्शंस एंड सेकेंड अ गुड लाइफ इन हिज ऑडियंस। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एक ऑडियंस है आपकी कोई भी, और आप उन्हें एक ड्रामा दिखाते हैं, अगर ड्रामे में आप अपना कोई हीरो दिखाते हैं, हीरोइक एक्शंस दिखाते हैं, कोई अच्छी चीज़ दिखाते हैं, तो ऑडियंस के अंदर वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। मीन्स वो डिलाइट भी फील करते हैं और वो कुछ सीखते भी हैं। और क्योंकि अच्छी चीज़ वो अपने ड्रामा में देख रहे हैं, आपके ड्रामे में देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो वैसा बनने की कोशिश करेंगे। मीन्स एक हीरो की स्टोरी पेश करते हुए आप बहुत सारे मज़ीद हीरोज़ पैदा कर सकते हैं। तो ये है कि वर्चुअस एक्शन एंड गुड लाइफ इन ऑडियंस, ठीक। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारे पास है मेडिवल स्कॉलरिस्टिक साइकोलॉजी डिफाइंस द इफेक्ट ऑफ लर्निंग इन जर्नल। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, पोइट्री का मतलब महज पोइट्री नहीं है जो हम जॉनरास वगैरह, पोइट्री के जॉनरास पढ़ते हैं, पोइम्स वगैरह। इसके अंदर दूसरे जॉनरास भी इंक्लूड होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्रीज भी इंक्लूड होती हैं। सिर्फ एक ही तरह की पोइट्री नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री। तो अगर देखा जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द एनरिचिंग ऑफ मेमोरी। नंबर 2, इनेबलिंग और स्ट्रेंथिंग ऑफ जजमेंट, जो कि फ़िलासफ़ी में होती है, एंड इनलार्जिंग ऑफ कंसाइट, जो कि पोइट्री में होता है। हमारे पास 3 तरह के मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, एक हिस्ट्री, एक फ़िलासफ़ी और एक पोइट्री। हिस्ट्री जो है वो आपकी मेमोरी को इनरिच करता है, क्योंकि वो पास्ट के बारे में आपको बताता है। फिर हमारे पास फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी आपके अंदर को आपका जो इनर है ना, उसको स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि फ़िलासफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती है और वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ डील करती है जो कि मौजूद नहीं होते। इमोशंस आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास पोइट्री आती है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारे पास एरिस्टोटल ने ये कहा है कि द फ्रूट ऑफ लर्निंग इज़ नॉट मेयर नोइंग बट डूइंग, प्रोएक्सिस, ठीक है, कि लर्निंग का जो मेन मकसद है वो महज जानना नहीं है बल्कि करना है। चीज़ों को जान लेना इज़ फाइन, लेकिन जब तक वो अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पे होंगी नहीं, तो आप उन चीज़ों का फ़ायदा क्या, उन चीज़ों को जानने का फ़ायदा क्या। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम जाते हैं पोइट्री। अब सिडनी अपॉलजी है और सिडनी ने डिफेंड करना है पोइट्री को, तो वो आर्ग्यूमेंट्स कुछ पेश करेगा। अब है पोइट्री सुपीरियर टू ऑल साइंसेस, हाउ। सिडनी का ये मानना है, सिडनी रिगार्ड्स पोइट्री एज द मोस्ट फ्रूटफुल फॉर्म ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का सबसे फ्रूटफुल फॉर्म है ना, वो पोइट्री है। हाउ, अब हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू सिडनी पोइट्री सुपीरियर टू ऑल साइंसेज, ठीक है। ही सेज दैट डिफरेंट साइंसेज हैव डिफरेंट एंड्स बट द चीफ एंड ऑफ ऑल साइंसेज इज टू प्रमोट नॉलेज, कि हर साइंस के कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें, डिफरेंट साइंसेज, आपके पास फ़िलासफ़ी है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मींस लातादाद। तो इन सब का काम क्या होता है, इन सब का एंड में जो मेन मकसद होता है वो होता है नॉलेज प्रोवाइड करना। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, फॉर एग्जांपल फ़िलासफ़ी, थियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ। अब ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो पोइट्री इन सब ब्रांचेस से सुपीरियर कैसे है, तो हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इनके बारे में।
तो मूविंग ऑन, अगर हम हिस्ट्री और फिलोसफी का कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री इज़ कंसर्न विद एन एक्टिव रादर देन अ थ्योरेटिकल वर्च्यू। हिस्ट्री एक्टिव चीज़ों के साथ डील करती है, थ्योरेटिकल नहीं होती हिस्ट्री, क्योंकि एक चीज़ गुजर चुकी होती है, आपका एक पास्ट होता है, वो एक प्रैक्टिकली चीज़ हुई होती है, तो आप उसको स्टडी करते हैं, आप उसको टीच करते हैं, तो वो एक एक्टिव चीज़ है, ना कि थ्योरेटिकल। जबकि फ़िलासफ़ी थ्योरेटिकल होती है, किसी शख्स ने कुछ सोचा, उसने उस पर किताब लिख दी, तो वो उसके इमोशंस थे, उसने थ्योरेटिकली वो बात की, वो प्रैक्टिकली हुई नहीं है, या हुई भी होगी तो ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होती, वो चंद मखसूस लोगों के साथ भी हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री एक रियलिटी होती है, एक फैक्ट होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हिस्ट्री डज नॉट टीच बाय परसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री आपको फैक्ट्स बताती है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट्स नहीं देती, जबकि फिलोसफी डील्स विद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है, एब्स्ट्रैक्शंस आपकी वो चीज़ें, वो इमोशंस या वो थॉट्स होते हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, जो कॉन्क्रीट नहीं होते, जो रियल नहीं होते। रियल मीन्स होते हैं लेकिन उस तरह के नहीं होते, वो आपके अंदर होते हैं। फिर है हिस्ट्री इज़ प्री एमिनेंटली प्रैक्टिकल, जैसे मैंने पहले बयान किया है, जबकि फिलोसफी क्या है, इट्स प्राइवेट एंड पब्लिक एस्पेक्ट्स थस प्रोवाइडिंग परसेप्ट्स ऑफ जर्नल वैलिडिटी इन देयर बेयरिंग ऑन ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं, प्राइवेट पब्लिक एस्पेक्ट्स को डील करते हैं, क्योंकि ये सारी आपकी एब्स्ट्रैक्ट इमोशन से डील करती है फिलोसफी। अब थोड़ा हम आगे जाते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री टू बोथ। अब पोइट्री हिस्ट्री और फिलोसफी से सुपीरियर कैसे है? Sidney gives poetry a place above both philosophy and history. Why? Because poetry is superior to both philosophy and history because it combines the merits of both. Poetry, philosophy और history दोनों के जो advantages हैं ना, उनको मिलाकर एक तीसरी चीज़ है। मतलब आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके अंदर दोनों चीज़ों के एडवांटेजेस हों, तो क्या ही बात है। तो पोइट्री वो है। A poet can combine percepts and examples where the philosopher teaches by percepts alone and historian by examples alone. आप खुद देखें, एक फिलोसोफर है, वो अपने परसेप्शंस बताता है, यार ये यूँ है, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ये नज़रिया है। ठीक है, वो नज़रिए की बात करता है, जबकि एक हिस्टोरियन एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को बताता है, क्योंकि उसके पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है पास्ट का। जबकि एक पोइट जो होता है वो परसेप्शन, जो उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो कि ऑब्जेक्टिविटी आप कह सकते हैं, उनको मिला के चीज़ें बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल ट्रुथ्स बाउंड बाय द फिलोसफी। ठीक है, जो पोइट्री है वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताती है। पेयरलेस पोइट, the peerless poet gives us a perfect picture. He combines the functions of both the philosopher and the historian. पोइट को हम कह सकते हैं वो एक हिस्टोरियन भी होता है और एक फिलोसोफर भी होता है। अगर आप कोई भी पोइट उठा के देख लें और उनकी राइटिंग देखें, सबसे पहले आप उनकी परसेप्शंस को देखते हैं, यार ये उस टाइम क्या सोच रहा था, क्या फीलिंग्स थी, किस चीज़ के बारे में लिखे, मीन्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आपको पता चलती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप उनकी पोइट्री को ज़्यादा फोकस करके पढ़ें तो आपको हिस्ट्री की उन पर्टिकुलर एरा या उस पर्टिकुलर डेकेड या उस पर्टिकुलर ईयर के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जॉफ्री चॉसर, जब आप चौसर की पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको फ़िलासफ़ी भी मिलती है एज़ वेल एज़ उस दौर के लोगों के बारे में भी पता चलता है। तो मीन्स आपको एक हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चौसर आपको चीज़ें बता रहा होता है कि उस दौर में ये चीज़ें हो रही थी, रिलीजियस मूवमेंट्स किस तरह चल रही थी, ऑर्थोडॉक्स एंड कैथोलिक्स के दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, और ये सारी चीज़ें। For he can imagine abstract or philosophy in a concrete, individual and human form to make it more attractive as well as effective. Moving on next. Sidney defines poetry as an art which gives pleasure and delight to its reader. जैसे मैंने कहा कि pleasure और delight दोनों देती हैं अपने रीडर को। अगर हम पोइट और फिलोसोफर का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि poetry attracts the attention of the audience as it is an element of catharsis, delight and emotion. While philosophy is turn serious and emotionless. अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं तो आपकी जो मतलब आपने पोइट्री लिखी है और आपकी जो ऑडियंस पढ़ रही है उस पोइट्री को, तो उनका कथारसिस हो रहा होता है। कथारसिस होता है जब आप अपना है ना एक मुआयना करना शुरू कर देते हैं, आप अपने अंदर का जो गर्दो गुबार है उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, आपका कथारसिस होता है। आप चीज़ों पे सोचते हैं, चीज़ों पर नज़रसानी करते हैं, साथ ही साथ आप डिलाइटफुल फील कर रहे होते हैं क्योंकि उसका जो रिदम है, जो उसकी बात है, काफ़ी मज़े की लग रही होती है। और जैसे उर्दू शेर व शायरी कितनी मज़े की होती है, लेकिन अगर आप उस पर फोकस करें तो आप एक नज़रसानी करते हैं चीज़ों पर। तीसरा इमोशंस से डील करती है, इमोशंस भरी होती है। मतलब आप जब पोइट्री पढ़ते हैं और उसको समझ कर पढ़ते हैं तो आपके इमोशंस जागते हैं डिफरेंट। जबकि फ़िलासफ़ी काफ़ी बोरिंग होती है, एवरीवन नोज़ दैट, काफ़ी सीरियस और इमोशनलेस और बस
थोरेटिकल बातें किए जा रहे हैं, काफ़ी बोरिंग होती है। फिर आते हैं पोइट यूजेस डिलाइट इन पॉजिटिव वोकेबलरी काफ़ी रिच होती है, काफ़ी एनर्जेटिक होती है, जबकि फिलोसफी की जो है वो हार्श होती है। फिर आते हैं प्रेजेंट अ ग्लोइंग पिक्चर ऑफ रियलिटी। जो पोइट्री है, पोइट्री एस्केप्स यू फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है, वो रियलिटी बयान भी करती है लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलिटी से हट के किसी और दुनिया में लेकर जाती है। जबकि फिलोसफी क्या करती है, फिलोसोफर प्रेजेंट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही बयान कर देता है फिलोसोफर, लेकिन एक पोइट के पास वो अंदाज होता है कि किसी हार्श और सूखी चीज़ को भी वो बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान कर देता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ पोइट्री। अब हम अगर काइंड्स ऑफ पोइट्री देखें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोइट्री होती हैं, जैसे पेस्टोरल पोइट्री हो गई, सैटारिक या आइम्बिक एलेजी हो गई, कॉमिक हो गई सॉरी, ट्रेजेडी हो गए, लिरिक हो गई, एपिक हो गई। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो मूविंग ऑन टू काइंड्स ऑफ पोइट्री, सबसे पहले है पेस्टोरल पोइट्री। पेस्टोरल पोइट्री डील्स विद योर इमोशंस, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट प्लीजेज इट्स रीडर बाय इट्स हेल्पफुल कॉमेंट्स ऑन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड लाइफ इन जर्नल। ये रस्टिक लाइफ के साथ डील करती है, आपकी आम जिंदगी, आपकी एक रूरल लाइफ जो होती है, रस्टिक लाइफ जिसे कहते हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी, उससे डील करती है। तो काफ़ी डिलाइटफुल होती है जब आप अपनी आम चीज़ों को, आम लाइफ को, ख़ास तौर पे अर्बन लाइफ को, जिसे हम रस्टिक लाइफ बोलते हैं, उससे डील करती है। जब उनके बारे में आप पढ़ते हैं, आप काफ़ी डिलाइटफुल फील करते हैं, आपको खुशी होती है, एक अजीब सा क्योंकि ह्यूमन नेचर इज़ कनेक्टेड टू द मदर नेचर। तो जब ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो इंसान खुशी महसूस करता है, क्योंकि वो अपने फितरत के करीब हो जाता है, जो जिस फितरत पे उसे पैदा किया गया है वो उसके ज़्यादा करीब हो जाता है। मिजरी ऑफ पीपल, द ब्लेसनेस ऑफ ऑब्सक्योर लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। मोर ओवर द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग कैन बी पर्सोनिफाइड इन द पेस्टोरल पोइट्री विद द हेल्प ऑफ टेल्स ऑफ वुल्व्स एंड शीप। रस्टिक लाइफ में मोस्टली आपको दिखेंगे जानवर, ख़ासतौर पे शीप्स और ये सारी चीज़ें। तो पोइट्री, मैंने आपको कहा था, डिलाइट तो देती है, साथ ही साथ वो कोई लेसन टीच करती है। तो पेस्टोरल उसमें पोइट्री में ये बहुत आसान हो जाता है लोगों को सही और गलत के बारे में बताना थ्रू टेल्स, कि अगर आप है ना पर्सोनिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को जान देना शुरू कर देते हैं। शीप्स को अगर आप उसके साथ एसोसिएट करते हैं, इनोसेंस के साथ एसोसिएट करते हैं, तो वुल्व्स को आप ईविल के साथ एसोसिएट करते हैं। तो लोगों को सही और गलत का फ़र्क बताते हैं थ्रू डिफरेंट पर्सोनिफिकेशंस। मूविंग ऑन नेक्स्ट, द एलेजिक और द सटायरिक। एलेजिक होता है जो किसी के एलर्जी जो होती है, जो किसी की याद में चीज़ लिखी जाए, मैयत पे जैसा कहते हैं हम, नोहागिरी जैसे कहते हैं, ठीक है। सो इट्स एलर्जिक मूव्स द हार्ट विद पिटी, इट मूव्स रादर पिटी देन ब्लेम, ठीक है। एलर्जी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में पिटी पैदा करती है, एक हमदर्दी पैदा करती है। इट रिवील्स द वीकनेस ऑफ मैन काइंड एंड द रेचनेस ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ देन वर्थी ऑफ बीइंग कल्टिवेटेड। इस टाइप की पोइट्री जो किसी की याद में नोहागिरी की गई हो या किसी की याद में लिखी गई हो, वो आपके अंदर के डीप इमोशंस को जगाती है और ह्यूमन वीकनेसेस को बताती है कि इंसान कितना अटैच है दूसरे इंसान से। फिर हमारे पास सटायर आता है। सटायर होता है किसी चीज़ पे तनकीद करना, लेकिन इस अंदाज से कि वो थोड़ा सा ह्यूमरस हो, जैसे तंज जिसे कहते हैं हम। द सटारिक पोइम रिडिक्यूल्स एंड बाय रिडिक्यूलिंग मेक्स अ मैन लाफ एट फुली। एक इंसान तंज करते हुए एक ही चीज़ पे हंसता है, ठीक है। बाय लाफिंग एट फुली वन फील्स अशेम्ड टू लाफ एट हिमसेल्फ। किसी चीज़ पे तंज किया जाता है, कहीं पे भी आप जाएं, कॉमिक का भी किसी हद तक यही चीज़ है। आप कहीं जाते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, उस पर आपकी सोसाइटी के ऊपर तंज किया जाता है थ्रू कॉमेडी। आप उस चीज़ पे हंसते हैं, आप असल में ख़ुद पे हंस रहे होते हैं आप, क्योंकि अगर आप काम वो खुद भी करते हैं तो आप उस चीज़ पे हंस रहे हैं जो स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी उस एक्शन पे तनकीद की जा रही है, एक तंज किया जा रहा है, तो आप अपनी उन हरकतों पे हंस रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा अशेम्ड फील नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ हिट ज़रूर करती है, यार ये जो हो रहा है हाँ काफ़ी फ़नी है, लेकिन मैं भी तो यही करता हूँ। तो ऑल दीज फॉर्म्स हैव अ मोरल पर्पस एंड लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू द जनरल गुड ऑफ द पीपल। तो एक मोरल लेसन्स मिलते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी इवन के फेसबुक पे वाइन्स और वो बनती हैं कॉमिक वो आ रही होती है, वीडियोज़ आ रही होती हैं, जिसमें सटायर के थ्रू ऑडियंस को एजुकेट किया जाता है कि भाई ये जो सब कुछ हम फ़नी अंदाज से कर रहे हैं ये असल में होता है, लेकिन हमने थोड़ी फ़नी अंदाज से किया है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से इज्तनाब करें। Moving on next, we have the lyric.
According to Sydney Contemporary, love lyric is insincere and devoid of passion, through filled with borrowed high-sounding phrases lacking both force and feelings. इसमें सारी इमोशंस की बात की होती है. लिरिक कहीं ना कहीं सॉन्ग्स के फॉर्म में आ जाता है क्योंकि एक रिदमिक इफेक्ट देता है. लिरिकल पोइट्री जिसे कहते हैं हम, वो इमोशंस के साथ डील करती है. It has to be admitted that it is the love lyric which gives moral percepts and natural problems and which sometimes rise up the voice to the height of the heavens. ठीक है, मोहब्बत की जो आवाज़ है वो आसमानों तक जाती है. Sydney ironically says that perhaps he would be considered an uncultured person, that the old song of Percy and Douglas, ये सारी आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको छोड़ दें आप बेशक, कि भाई लिरिकल पोइट्री जो होती है वो आपकी इमोशंस के साथ डील करती है, वो आपकी अंदर के जो लव इमोशंस होते हैं उनको जगाती है, उनसे डील करती है. मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉमिक और सटायर किसी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन सटायर में तंज आ जाता है जबकि कॉमिक में कॉमिक इफेक्ट आता है. इज़ अ काइंड ऑफ पोइट्री दैट इमिटेशन ऑफ कॉमन एरर्स ऑफ लाइफ. रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे एरर्स हम करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, उनको बहुत ह्यूमरस तरीके से बयान किया जाता है. दीज एरर्स आर रिप्रेजेंटेड इन रिडिकुलस एंड स्कॉर्नफुल मैनर. Comedy reveals that it holds a mirror up to us and it is good for us to see ourselves reflected as we really are. हम जैसे हैं हमें वैसे ही पेश किया गया है, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमरस इफेक्ट डालकर. ट्रेजेडी आपको पता है, ज़रा थोड़ा दुखी शुखी की तरफ आ जाते हैं. ट्रेजेडी ओपन्स द ग्रेटेस्ट वोन्स एंड शोज द अल्सर्स दैट आर कवर्ड विथ टिश्यूज. ये थोड़ा सा पोइटिक लैंग्वेज यूज़ करती गई है कि ट्रेजेडी असल में क्या है. एक चीज़ मौजूद है, एक दुख मौजूद है, एक ज़ख्म मौजूद है, जिनको टिश्यूज से या किसी चीज़ से हम कवर कर देते हैं. मतलब लाइफ की हार्श रियलिटीज़ मौजूद होती हैं लेकिन हम उनको कंसील कर देते हैं. ट्रेजेडी उनको ओपन करती है. ट्रेजेडी मेक्स किंग्स फेयर टू बी टायरेंट्स एंड टायरेंट्स आर मेड टू रिवील देयर टायरनी फुली इन देयर एक्शंस. ठीक है, ट्रेजेडी क्या करती है, ट्रेजेडी जब बयान की जाती है ना, ख़ासतौर पे अगर आप शेक्सपियर के ड्रामास को देखें, पोइट्री में मैं बाकी जॉनरास को भी मिक्स कर रही हूँ अभी. तो क्या होता है जब आप किसी शख्स के सामने, जैसे अगर कोई किंग है उसके सामने पोइट्री पेश करें, ट्रैजिक पोइट्री, उसमें किसी बंदे की कहानी होती है जिसका कोई भी फ्लॉ हो या इसमें कोई भी खामी हो या वो जालिम बन जाए तो बाद में उसका डाउनफॉल आ जाता है. जब ऐसी बातें आप किसी किंग के सामने करते हैं तो वो फिर जालिम होने से डरता है. टायरेंट होता है ऐसा किंग जो जालिम हो. ठीक है, टायरनी जिसे कहते हैं, तो वो डरता है. और जो टायरेंट्स होते हैं ना, उनके सामने अगर पोइट्री पेश की जाए तो वो बताते हैं कि तुम्हारे टायरनी का एंड आखिर में नतीजा क्या निकलेगा. तो ये भी एक मोरल लेसन है ना. एक शख्स जिसके पास कोई ओहदा है, आप उसके सामने इस तरह की पोइट्री पेश करते हैं कि अगर तुम ऐसे बन गए तो तुम्हारा ये हशर होगा, तो वो उस चीज़ से डर जाता है. फिर है ट्रेजेडी विद इट्स स्वीट वॉयलेंस रिवील्स विकेडनेस इन हाई प्लेसेस एंड ब्रिंग अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ टू मैन. जैसे मैंने पहले बात की है कि स्वीट वॉयलेंस बयान करता है. ट्रेजेडी आपको धर्म गिरा नहीं देता. ठीक है, जब आपको कोई चीज़ बयान की जा रही होती है, पेश की जा रही होती है थ्रू ट्रेजेडी, कोई भी वाक़या पेश किया जा रहा होता है, तो वो स्वीट वॉयलेंस दिखाया जाता है, लेकिन एट द एंड वो लाइफ की जो विकेडनेस है, जो क्रुएलिटी है ना, उसको शो करता है. हीरोइक और एपिक, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है. Heroic or epic poetry is significantly described as the best and the most accomplished kind of poetry. Sydney asserts heroic and moral goodness are effectively portrayed and it is instructive and delightful. कभी आपने बैठे बैठे जब कोई रेवोल्यूशन आ रहा होता है या मतलब मुल्क में कोई इलेक्शन आ रहा होता है या फिर कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया और आपका अंदर से पेट्रियाटिज़म निकालना होता है, कोई, हाँ, इंडिया पाकिस्तान की जंग ही कर लो. इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, मिली नगमे लगा देते हैं. मिली नगमों से क्या होता है, खून गरमाया जाता है और आपके हीरोज़ जो होते हैं उनको उनकी हीरोइक टेल्स बयान की जाती हैं. तो आपको कैसा फ़ील होता है, आप चाहते हो आप भी वैसा करो, आप भी वैसा बनो. हाँ, मतलब एक हीरो की टेल बयान की जा रही है थ्रू पोइट्री, तो मैं भी हीरो बनूंगा. तो क्या होता है, हीरोइक या एपिक एक ऐसी टेल होती है जो बहुत बड़ी होती है, जिसमें हीरोइज़म बयान किया जाता है. जो बड़े बड़े हीरोज़ होते हैं और वो फाइटिंग वगैरह, और ये काफ़ी थोड़ी उसके मिस्टिक उसकी तरफ माइथोलॉजी की तरफ चली जाती है, ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ. तो एपिक पोइट्री में क्या होता है, हीरोज़ की टेल्स बयान की जाती हैं, जिसके वजह से ऑडियंस के अंदर भी वो हीरोइक मैनर्स और वो हीरोइक क्वालिटीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं. जैसे मैंने कहा था, अगर आप एक हीरो की कहानी दिखाते हैं टीवी पे तो ऐसे 10 हीरो पैदा हो जाते हैं. सी, सो दैट्स व्हाट पोइट्री डज. सो आई गेस
कंक्लूजन की तरफ आते हैं. Thus, these are different kinds of poetry. Poetry provides illumination and guidance. ठीक है, डिलाइटफुलनेस भी होती है और एक किस्म का रास्ता भी देती है पोइट्री. सिडनी एड्स टू पोइट विस्पर्स, दे मे फाइंड फॉल्ट विद पोइट्री बट दे कैन नॉट से वेयर द एक्चुअल फॉल्ट लाइज. जो पोइट्री के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, वो पोइट्री में फॉल्ट ज़रूर निकाल सकते हैं कि यार पोइट्री में ये फॉल्ट है, पोइट्री में ये फॉल्ट है, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल फॉल्ट है कहाँ पे. मतलब एक पिक्चर होती है ना, आप जब उसको देखते हो आप कहते हो यार इसमें ना कुछ कमी है, मतलब कुछ तो मिसिंग है या कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपको पता नहीं चलता एक्चुअल गड़बड़ है कहाँ. तो यही होता है, जो पोइट विस्पर्स होते हैं ना वो यही करते हैं. उनको पता होता है वो पोइट्री में गलती निकाल सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल पोइट्री में गलती है कहाँ या एक्चुअल मसला किधर है. तो कीप इट सिंपल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलने वाली. आई होप जिन लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों. अल्लाह हाफ़िज़.